भगवान शिव अब मूल रूप से राम कथा की शुरुआत करते हैं और भगवान कहते हैं कि यद्यपि भगवान राम के अवतरण के कई कारण हैं, उसमें से एक दो मुख्य कारण मैं आगे बताऊंगा। राम जन्म के हेतु अनेका और परम विचित्र एक तेगा। भगवान शंकर ने कहा मां पार्वती से कि भगवान राम के जन्म के अनेक हेतु हैं और सभी उसमें से अनेक कारण लिए हुए हैं। जन्म एक दुई कहूं बखानी, सावधान सुमति भवानी। सावधान होके सुने, मैं एक दो जन्मों की बातें आपसे कहूंगा। द्वारपाल हरि के प्रिय जय अरु विजय जान सबको। जय विजय भगवान विष्णु के दो द्वारपाल हैं जिनकी कथा लोग सुनते हैं। और विप्र शापते दूनो भाई तामर असुर देह तीन पाई। और ब्राह्मणों के श्राप से वो दोनों तमोगुणी शरीर प्राप्त करते हैं। और कनकशिपु अरु हाटक लोचन, जगत विदित सुरपदि मदमोचन। विजय समर वीर विख्याता, धरि बराह वपु एक निपाता। होई नरहर दूसर पुनि मारा, जन प्रहलाद सुजस विस्तारा। तो भगवान ने कहा आगे कि यह युद्ध में इंद्र के भी मद को नष्ट करने वाले हिरण्याकशिप और हिरण्याक्ष नाम से प्रसिद्ध हुए। दोनों भ्राता विजयी और युद्ध में प्रसिद्ध वीर थे। और भगवान नारायण ने वराह अर्थात सूकर अवतार धारण कर छोटे भाई हिरण्याक्ष को मार डाला। फिर नरसिंह अवतार धारण कर दूसरे भाई हिरण्यकश्यप का भी वध किया और अपने भक्त प्रहलाद के यश का विस्तार किया। यह बात जगत जानता है। वही हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप पुलस्त्य वंश में जाकर विश्रवा और कैकेयी के गर्भ से दो घोर राक्षस के रूप में उत्पन्न हुए। और उनमें हिरण्याक्ष कुंभकर्ण नाम से, हिरण्यकश्यप रावण नाम से प्रसिद्ध हुआ। वे श्रेष्ठ भट्ट थे। दोनों ही कुंभकर्ण रावण देव विजेता थे। केवल महावीर हनुमान जी ही उनकी अपेक्षा अधिक बलशाली थे, अन्यथा जीव वर्ग में कोई भी रावण कुंभकर्ण से अधिक बलशाली नहीं था। और भगवान के द्वारा वध करने पर दोनों भाई मुक्त नहीं हुए, क्योंकि सनकादि की ऋषियों के द्वारा जो श्राप मिला था उन्हें 3 जन्म पर्यंत आसुरी शरीर प्राप्त करना था। इसलिए जय विजय प्रथम जन्म में हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष नाम से दैत्य कुल में उत्पन्न हुए। द्वितीय जन्म में रावण कुंभकर्ण के नाम से राक्षस कुल में उत्पन्न हुए। और तृतीय जन्म में शिशुपाल और दंतवक्त नाम प्राप्त कर भगवत विरोधी राजकुल में जन्म लिए। और भक्तों के अनुरागी प्रभु श्री राम इन्हीं जय विजय के हित के लिए मानव शरीर धारण किए। और उस अवतार में कश्यप और आदित्य ही प्रभु श्री राम के प्रसिद्ध माता पिता दशरथ कौशल्या हुए थे। अर्थात प्रजापति कश्यप दशरथ बने थे और आदित्य जी ने कौशल्या अवतार धारण किया। इस प्रकार एक कल्प में जय विजय के उद्धार के लिए श्री रामावतार हुआ था और भगवान ने संसार में पावन पवित्र चरित्र किए थे। और एक कल्प सुर देख दुखारे, समर जलंधर सबहारे। शंभुकीन संग्राम अपारा, धनुज महाबल मरहि न मारा। परम सती असुराधिप नारी, तहि बल ताहि न तहि पुरारी। तो एक कल्प के युद्ध में जलंधर के सामने पराजित हुए देवताओं को देखकर शिव जी ने जलंधर से अपार संग्राम किया, परंतु महाबलशाली दैत्य जलंधर शिव जी के मारने से भी नहीं मर रहा था, क्योंकि असुर राज जलंधर की पत्नी वृंदा परम सती थी और उन्हीं के बल से जलंधर को त्रिपुरारी के शत्रु शिव जी जीत नहीं पा रहे थे। छल कर टारे से तासु व्रत, प्रभु सुर कारज दीन। जब तहि जाने मरम, तब श्राप कोप वस दीन। तो सर्वप्रथम प्रभु ने छल करके वृंदा के व्रत को टाला अर्थात नष्ट किया। और अब तक जो वृंदा जलंधर जैसे अत्याचारी बहुगामी अधर्मी क्रूर जीव के पति बुद्धि के लिए उनके लिए व्रत करती थी,
अब वही वृंदा की पतिबुद्धि प्राणी मात्र के लिए प्राणपति भगवान में हो गई। और जब वृंदा ने यह मर्म जान लिया तब उसने क्रोध करके भगवान को श्राप दिया। और कौतुकों के सागर परम कृपाल ऐश्वर्य आदि महात्माओं से युक्त भगवान ने वृंदा के शाप को सिर धर के लिया और जलंधर को रावण बना। और भगवान राम ने उसे मारकर परम पद दिया। तो ताशु श्राप कर हरि कीन प्रमाना, कौतुक निधि कृपालु भगवाना, तहां जलंधर रावण भय हूं और रन हाथी राम परम पद दय। क्योंकि वृंदा के परम तप का भगवान ने खंडन किया या नष्ट किया, जिस कारण जलंधर जब मारा गया तो भगवान ने उसको परम गति देने के लिए जलंधर को रावण बनाया और स्वयं उसको मारकर उसको परम पद दिया। क्योंकि भगवान जिसको मारते हैं, अब मारने का मतलब है भगवान उसको अपनी गति दे देते हैं। क्योंकि जब ईश्वर का नाम लेते लेते जो भी मरेगा वो परम गति प्राप्त कर लेगा, और जो भगवान से युद्ध करेगा जाहिर सी बात है बार बार भगवान का नाम लेगा तो परम गति प्राप्त होगा। एक जन्म कर कारण एहा, जहिले ग्राम धरी नरदेहा, प्रति अवतार कथा प्रभु केरी, सुन मुनि बरनी कभी न कनेरी। तो भगवान के 2 बार के जन्म लेने का कारण यह था, एक जय विजय का हो गया, फिर वृंदा का श्राप, और तीसरा जो कारण था, नारद श्राप दीन एक बारा, कल्प एक तहि लागे अवतारा, गिरजा चकित भई सुनिबानी, नारद विष्णु भगत पुनि ज्ञानी, कारण कवन श्राप मुनि दीन्हा, का अपराध रमापति कीन्हा। जब भगवान ने कहा कि एक अवतार का कारण यह भी था कि नारद ने श्राप दिया भगवान को, तो उस पे माँ भवानी चौंक गई और उन्होंने कहा कि नारद तो सदैव नारायण नारायण करके भगवान का नाम जपते रहते, उन्होंने किस हेतु श्राप दिया, और का अपराध रमापति कीन्हा, कौन सा वह अपराध रमापति ने किया, यह प्रसंग मोहि कहूं पुरारी, पुनि मन मोह अचरज भारी। तो मां ने कहा यह प्रसंग तो मैं जरूर सुनना चाहूंगी कि ये प्रसंग क्या था। बोले बिहस महेश तब, ज्ञानी मूढ़ न कोई, जहि जस रघुपति करहि, जब सो तस तहि क्षण होई। और तब भगवान ने कहा कि माँ भवानी से कहा कि कोई न ज्ञानी कोई न मूढ़, रघुपति जो करना चाहते हैं वही कराते हैं। कहूँ राम गुण गाथ, भारद्वाज सादर सुनो, भव भंजन रघुनाथ, भज तुलसी तज मान मत। अब यहाँ याज्ञवल्क्य जी कहते हैं, हे भारद्वाज, अब मैं राम के गुणों की गाथाएं कह रहा हूँ, अब आदर पूर्वक आप सुनिए और अपने मन में मद छोड़कर भगवान राम के सुंदर चरित्र में खो जाएं। हिमगिरि गुहा एक अति पावन, बह समीप सुरसर सुहावन, आश्रम परम पुनीत सुहावा, देखि देवऋषि मन अति भावा। कि हिमाचल में एक परम पवित्र गुफा है और वहां परम सुंदर गंगा जी अलकनंदा के नाम से बहती हैं। वहां एक सुहावना परम पवित्र आश्रम है। वह देवर्षि नारद के मन को बहुत भा गया। नरेक शैल सरि विपिन विभागा, भयव रमापति पद अनुरागा, सुमिरत हरहि श्राप गति बाधी, सहज विवल मन लागी समाधि। और वहां सुंदर रमणीय आश्रम देखकर नारद जी का मन आश्रम में जाने का हुआ और नारद जी के मन में लक्ष्मीपति भगवान के चरणों के प्रति अनुराग और अनुपम प्रेम उमड़ रहा था।
नारद जी ने भगवान का स्मरण करते करते दक्ष जी के शाप की गति को बांध दिया, अर्थात 2 दंड की स्थिरता का प्रतिबंध समाप्त हो गया। नारद जी स्थिर हो गए और उनके स्वभावतः निर्मल मन में समाधि लग गई और वह समाधि की अवस्था में स्थिर बैठ गए। मुनि गति देख सुरेश डराना, काम ही बोल कीन सन्माना, सही सहित सहाय जासु मम हेतु, चले हर्ष ही जलचर केतु। नारद मुनि की अलौकिक समाधि अवस्था देखकर, उनकी अतार्किक उपलब्धियों को देखकर देवराज इंद्र डर गए और कामदेव को बुलाकर सम्मान किया और कहा, हे कामदेव, तुरंत भगवान नारद के पास जाओ और इस भ्रम को दूर करें, आगे बढ़ाएं। भगवान कामदेव तुरंत चल पड़े और आगे कहते हैं गोस्वामी जी कि तही आश्रम ही मदन जब गए हूँ, निज माया बसंत निर्मय हूँ, कुसुमत विविध विटप बहुरंगा, कूजहि कोलिल गुंजहि भृंगा। अब जब कामदेव जी नारद जी के पास उस आश्रम में गए तो उन्होंने बहुत विविध प्रकार के दृश्य वहां उपस्थित किए। चली सुहावनी त्रिविध बयारी, काम कृशान बढ़ाव निहारी, रंभादिक सुरनारी प्रवीणा, सकल असमर कला प्रवीणा, करहि गान बहुतान तरंगा, बहुविध कीर्ण पानी पतंगा। और काम रूप अग्नि को बढ़ाने वाली वहां सुंदर सुहावनी शीतल मंद सुगंध प्यार बह रही थी और सभी काम के वशीभूत वहां पर दिखाई देने लगे। और ऐसी महिमा जो हम लोगों ने पहले भी सुनी है, कामदेव ने वहां उपस्थित की कि वह अच्छे अच्छे मुनियों की समाधि भंग कर दिए रही थी। काम कला कछ मुनि हिन व्यापी, निज भय डरे मनोभव पापी, सीम की चापी सकई को तासु, बड़ रखवारे रमापति जासु। कामदेव की हुनरबाजी मुनियों को कुछ नहीं व्यापी, तब पापी मनोज अपने ही डर से डरा, क्योंकि उसे कोई मर्यादा दबा नहीं सकती है। और अपने सहायकों समेत कामदेव मन में हार मानकर बहुत ही भयभीत हुआ और वह सुंदर दीनता भरी वाणी से कहकर मुनि के चरणों में गिर गए। मुनि के प्रभाव को देखकर काम के मन का उत्साह जाता रहा और उनका भय स्थायी भाव का संचार हुआ और नारद जी के मन में कुछ भी क्रोध नहीं आया कि कामदेव वहां पे देवर्षि नारद को काम के वश में करने के लिए गए थे। और यह जानकर भी भगवान नारद के मन में किसी तरह का कोई क्रोध नहीं आया और उन्होंने अपने प्रिय वचन से कामदेव को वर दिया और कामदेव अपने समाज सहित वापस गए और इंद्र की सभा में जाकर यह समस्त वृत्तांत उन्होंने सुनाया। यहाँ यह बात जानने के लिए आपके भी मन में कौतूहल हो रहा होगा कि भगवान नारद जब उस आश्रम में पहुंचे तो इंद्र ने क्यों कामदेव को वहां भेजा। तो आप तमाम कथाओं में सुने होंगे कि इंद्र को सदैव इस बात का डर रहता था कि कोई उनका राज्य ले लेगा। देवर्षि नारद को दक्ष ने यह श्राप दिया था कि वो 2 घड़ी से ज्यादा कहीं रुक नहीं सकते और वो नारायण नारायण जपते हुए भ्रमते रहते हैं। इसलिए भगवान नारद नारायण नारायण जपते हुए चारों तरफ भटकते रहते हैं। अब उस परम रमणीय आश्रम में जाके भगवान
नारद की, देवर्षि नारद की समाधि लग गई और वो 2 घड़ी से ज्यादा वहां स्थिर हो गए। और जब वो वहां स्थिर हो गए तो इंद्र को यह डर लगा कि ऐसा न हो कि इंद्र का राज्य, स्वर्ग का राज्य नारद जी को मिल जाए, इसीलिए वो समाधि लगा रहे हैं। तो इस डर से भगवान नारद की समाधि तुड़वाने के लिए कामदेव को भेजा था। लेकिन जब हम देखते हैं कि कामदेव के समस्त जो भी क्रियाएं कामदेव ने कही वो देवर्षि नारद को छू भी न पाई, तो कामदेव डर गया और तब कामदेव ने भगवान नारद का, देवर्षि नारद का चरण पकड़ा और देवर्षि नारद ने उनको डरा हुआ जानकर वरद देकर, यानी कि उनको अभय पद देकर कहा कि आप जाइए। और वो चले गए और वहां जाकर उन्होंने विस्तार पूर्वक इंद्र को सारी बात बताई कि किस प्रकार उनकी समस्त लीलाएं कामदेव को जो अभिमान था उस अभिमान का मर्दन नारद जी ने किया। और अब यहां से देखिए, यहां पे कथा यही मोड़ लेती है कि जब सारी यह बात हुई तब नारद गवने शिव पाही, जिता काम अहमित मन माही, मार चरित शंकर सुनाए, अद प्रिय जानी महेश सिखाए। तब नारद जी के मन में यहाँ पे कामदेव को जीतने का एक, नारद जी को लगा कि मैंने कामदेव को हरा दिया, इसका मद आ गया और वो भगवान शिव के पास जाके अपना चरित्र बखान कर कर सुनाया। और काम को जीत कर नारद जी जब शंकर जी के पास गए तो उनको लगा कि यह तो मेरी बहुत बड़ी उपलब्धि हुई कि मैंने काम को जीत लिया है। और शंकर जी ने बहुत प्रिय जानकर उनको तमाम प्रकार से सिखावन दी, सहज सिखावन। और भगवान शिव ने यह बात नारद जी से कही कि ये आपने हमसे तो विस्तार पूर्वक कहा, लेकिन यह बात कभी चर्चा चले तभी भगवान विष्णु के सामने आप यह बात न कहिएगा कि आपने कामदेव को जीत लिया। अब जब भगवान शिव ने ऐसा कहा तो देवर्षि नारद को यह अच्छा नहीं लगा। और फिर वही भावी जब आपके सर पर चढ़ जाती है तो आप समझ नहीं सकते हैं कि कौन आपका हितकारी है। और भगवान राम जो करना चाहते हैं वो हो के रहता है। फिर यद्यपि भगवान शिव ने यहाँ पर नारद जी को समझाया और भले के लिए उपदेश दिया, लेकिन नारद जी को वो उल्टा लगा। और नारद जी सुंदर वीणा लिए भगवान का गुणगान करते हुए पहुंच गए लक्ष्मी निवास। और हर्ष मिले उठ रमा निकेता, बैठे आसन ऋषि समेता, बोले बिहस चराचर राया, बहुत दिन की नहीं मुनि दाया। कि मुनिवर आपने तो इस बार बहुत दिन बाद आप हमारे पास आए, ऐसा क्या हुआ, कहाँ रह गए थे भाई। कामचरित नारद सब भाखे, यद्यपि प्रथम बरज शिव राखे। अब यहाँ पर नारद जी ने कहा कि भाई कामदेव का पूरा चरित्र उन्होंने बताया, जबकि यद्यपि प्रथम बरज शिव राखे, यद्यपि शंकर जी ने इसको बरजा था कि मत कहिएगा। अति प्रचंड रघुपति कै माया, जहि न मोह अस को जग जाया। और यही भगवान ने कहा कि राम जी की माया अति
व्यापक है, इसको समझना ही मुश्किल है। वह किसी को भी मोहित कर सकती है। तो अब नारद जी की पूरी कथा हम और विस्तार से अगले भाग में सुनेंगे।